पिछले लगभग एक दशक या उससे भी ज्यादा वक्त से दुबई अपनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं से दुनिया को चौंकाता आया है। फिर चाहे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो, विश्व का सबसे स्मार्ट होटल बुर्ज अल अरब हो, या फिर दुबई के समुद्र तट के करीब विकसित किया गया बनावटी पाम आइलैंड हो। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। दुबई में अरबों डॉलर की एक ऐसी भी योजना है जो ज्यादातर खाली और सुनसान पड़ी है। ये परियोजना 260 छोटे छोटे द्वीपों का एक जाल है जिन्हें दुनिया के सभी महाद्वीपों के आकार में विकसित किया गया है। इस द्वीप समूह पर काम शुरू हुए 20 बरस से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सवाल यह है कि दी वर्ल्ड आइलैंड्स के साथ हुआ क्या? इस द्वीप समूह को क्यों विकसित किया जा रहा था? दी वर्ल्ड नाम की इस परियोजना की परिकल्पना 260 आर्टिफिशियल द्वीपों के तौर पर की गई थी। इन्हें इस तरह बनाया जाना था जिस तरह धरती पर सारे महाद्वीप यानी अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशानिया आबाद हैं। दी वर्ल्ड परियोजना दुबई के समुद्र तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर बनाई जा रही थी। हर द्वीप का नाम उस देश, इलाके या शहर के नाम पर रखा गया है जिस महाद्वीप में वो स्थित है। इस परियोजना के तहत निजी कंपनियों को इन महाद्वीपों पर तमाम सुविधाएं जैसे कि होटलें, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट या बंगलो कोठियों का विकास करना था। इससे यहां आने वालों को दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों की एक झलक देखने को मिलती। सरकार से मदद पाने वाली एक कंपनी नखील प्रॉपर्टीज ने पाम जुमेराह के नाम से एक बनावटी द्वीप विकसित किया था। इसमें 4000 लग्जरी प्रॉपर्टी और दर्जनों होटल बनाए गए थे। दी वर्ल्ड को विकास की इससे भी ज्यादा आलीशान मिसाल के तौर पर बनाया जाना था। इन द्वीपों के बनने के बाद दुबई की समुद्री तट रेखा से 230 किलोमीटर का इजाफा भी होना था। उम्मीद ये लगाई गई थी कि इससे दुबई आने वाले सैलानियों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। दी वर्ल्ड दुबई परियोजना का ऐलान 2003 में दुबई के शासक शेख मोहम्मद अल मखदूम ने किया था। खील प्रॉपर्टीज ने दी वर्ल्ड पर 2003 में ही काम शुरू कर दिया था। इन द्वीपों को फारस की खाड़ी के समुद्र तल से 32.1 करोड़ घन फुट रेत निकालकर बनाया गया था। पर्यावरणविद कहते हैं कि समुद्र की तलहटी से रेत की खुदाई किए जाने से फारस की खाड़ी में मूंगे की चट्टानों को काफी नुकसान हुआ। नखील प्रॉपर्टीज ने उन्हें फिर से बनाने और मूंगों को दोबारा आबाद करने के लिए समुद्री जीव वैज्ञानिकों की सेवाएं ली थीं। नखील प्रॉपर्टीज ने इन आर्टिफिशियल द्वीपों और आसपास के समुद्री इलाके का निर्माण 2008 में पूरा कर लिया था और कंपनी ने कहा कि वो इनमें से 70% हिस्से को निजी कंपनियों को बेचने में कामयाब रहा। हालांकि भयंकर वित्तीय संकट की वजह से इन द्वीपों पर सुविधाओं के निर्माण का काम रुक गया था। अमेरिका में शुरू से हुए इस वित्तीय संकट ने 2007 में दुबई को भी अपनी चपेट में ले लिया था और इसका असर 2010 तक रहा। इस दौरान दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी गिरावट आ गई। इसकी वजह से बहुत सी निजी कंपनियों ने या तो इस योजना से अपने हाथ खींच लिए या फिर उन्हें रोक दिया। खुद नखील प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया था। नखील ने 2009 में जाकर उस वक्त राहत मिली जब दुबई की पड़ोसी अमीरात अबू धाबी ने दुबई में 10 अरब डॉलर का निवेश किया। इसका मतलब था कि नखील को उसकी मालिकाना कंपनी दुबई वर्ल्ड के जरिए इस मुसीबत से उबारा जा सका। इस परियोजना की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए नखील प्रॉपर्टीज ने लैपलैंड नाम के द्वीप पर एक मकान नुमाइश के लिए बनाया। वहीं एक और द्वीप को फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर को उनकी कामयाबी के सम्मान के तौर पर दान दे दिया गया। इस द्वीप पर भी एक शानदार इमारत बनी हुई है। 2012 में लेबनान नाम के द्वीप पर द रॉयल आइलैंड बीच क्लब खुला। यह रेस्टोरेंट और बार की सुविधाओं से लैस एक रिजॉर्ट है। 2022 में अनातारा वर्ल्ड आइलैंड ने भी काम करना शुरू कर दिया। इस द्वीप पर भी होटल के कमरों, स्वीट, विला और स्पा से लैस एक रिजॉर्ट बनाया गया है। हालांकि दी वर्ल्ड के बाकी के सारे द्वीप वैसे ही रेत की उजाड़ टीलों जैसे पड़े हैं।
ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में भूगोल के प्रोफेसर और ए जर्नी यूनिट द एरा ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स के लेखक एलिस्टेयर बार्नेट कहते हैं कि दी वर्ल्ड के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि दी पाम के उलट ये दुबई से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। ऐसा कोई पुल भी नहीं है जिससे होकर कोई कार से इन द्वीपों पर जा सके। इन द्वीपों को आपस में जोड़ने वाली कोई सड़क भी नहीं बनाई गई है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉपर्टी बनाने वालों के लिए बिल्डिंग मटेरियल और मजदूरों को लाना ले जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिर इन द्वीपों पर बिजली और पानी उपलब्ध कराना भी एक चुनौती है। इन द्वीपों को दुबई से जोड़ने का एक ही जरिया है। पाम जुमेराह से चलने वाली एक फेरी सेवा ही लोगों को यहाँ लाती और वापस ले जाती है। पिछले एक दशक के दौरान दुबई स्थित क्लेंडियक्स ग्रुप नाम की एक कंपनी द हार्ट ऑफ यूरोप नाम की परियोजना पर काम कर रही है, जिसकी लागत $5 अरब आने की उम्मीद है। यह कंपनी ऑस्ट्रिया के उद्यमी जोसेफ क्लेंडियस चलाते हैं। इस परियोजना के तहत कई लग्जरी होटल, निजी कोठियां और यूरोपियन स्टाइल में तैरते हुए विला बनाए जाने हैं। इन सबको दी वर्ल्ड के जर्मनी, मोनाको, स्वीडन और वेनिस नाम के द्वीपों पर बनाया जाना है। इस परियोजना के तहत एक रेनिंग स्ट्रीट भी बनाई जानी है, जहां आने वालों को भयंकर गर्मी पड़ने पर बनावटी बारिश से भीगने का लुत्फ भी मिलेगा। यह कॉम्प्लेक्स 2026 में बनकर तैयार होना है। दी वर्ल्ड की बनावट पर बड़ा काम करने के लिए नखील प्रॉपर्टीज ठेकेदार तलाश रही है। इस परियोजना के तहत सभी 260 द्वीपों को महाद्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। मूल रूप से तो दी वर्ल्ड के हर द्वीप के लिए पानी और बिजली की अपनी अलग अलग सुविधा होनी थी, लेकिन ये बहुत महंगा और अव्यवहारिक विकल्प था। जब इन बनावटी द्वीपों को महाद्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद ये द्वीप बिजली पानी जैसी सुविधाएं एक दूसरे से साझा कर सकेंगे।